विराट माया को जबरदस्त तरीके से किस करता है, मानो कि अपना गुस्सा निकल रहा हो, लेकिन माया कुछ रिएक्ट नहीं करत, बस अपना काम जारी रखती है। विराट बहुत रफ तरीके से माया के साथ वो सब करता है। चेहरे पर एक सेडक्टिव मुस्कान के साथ माया सब कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर रही थी। उसे काफी दर्द हो रहा था और फिर भी वह अपने दर्द को चेहरे पर आने नहीं दे रही थी। माया पहले कॉलेज टाइम में एक अच्छी प्लेयर हुआ करती थी। वह काफी एक्टिव लड़की थी। उसने बहुत साइकिलिंग और काफी एक्सरसाइज भी की, जिस वजह से उसकी हाइमन, जिसे हम वर्जिनिटी भी मानते हैं, और टूट गई थी। हाइमन पहले ही टूट चुकी थी, इस वजह से ब्लीडिंग नहीं होती, बट विराट को कुछ बहुत अजीब लगता है। महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। विराट थोड़ा कंफ्यूज और हल्का हैरान माया की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी टाइटनेस देखकर लगता नहीं कि तुमने पहले कभी ये सब किया है। विराट के बात सुनकर माया ने प्यार से विराट के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, ट्रीटमेंट लेती हूँ, टाइट रखनी पड़ती है। तुम जैसे कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए हमें अपनी बॉडी को काफी मेंटेन रखना पड़ता है। तुम पहले नहीं हो जिसे ये लग रहा है कि मैं पहली बार सिर्फ तुम्हारे साथ ये सब कर रही हूँ। हर कस्टमर को पहले पहले यही वहम होता है, पर उन्हें मजा भी तो बहुत आता है। माया की बात सुनकर अब विराट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। सीरियसली, यू आर टोटली बिच। यह सब करने के लिए अपनी बॉडी के साथ इतना खिलवाड़ तो तुम जैसी औरत ही कर सकती है। विराट की बात सुनकर माया हंसने लगती है, लेकिन माया की हंसी विराट को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो हैरान था, मासूम शक्ल लेकर ये लड़की कितनी बेशर्म है। इसकी मासूमियत किसी को भी गलतफहमी में डाल सकती है। भोली सी शक्ल वाली लड़की की ये सच्चाई विराट को बहुत ज्यादा हैरान कर गई थी। इस बार विराट और भी जबरदस्त तरीके से बिना माया पर कोई भी रहम किए पूरी ताकत के साथ अपना काम जारी रखता है। माया को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि उसकी आंख के एक कोने से आंसू भी टपक जाता है, लेकिन वह तुरंत अपने आंसू को साफ कर लेती है, क्योंकि वह विराट को नहीं दिखा सकती थी। विराट बिस्तर में उसके साथ बहुत ही बेदर्दी से पेश आता है। माया पूरी बेशर्मी के साथ विराट को सेटिस्फाई करती हैं। माया की यह बेशर्मी देख विराट हैरान था। कितना गलत था वह इस लड़की के बारे में, कितना मासूम समझा था उसने इस लड़की को। आज पहली बार विराट सिंघानिया ने किसी को पहचानने में गलती कर दी। ये तो सच में एक बिच है और कुछ नहीं। विराट तकरीबन घंटों तक पूरी रात माया के साथ ये सब कुछ करता है। जब सुबह हो जाती है तो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। विराट शावर लेकर बाहर निकलता है, उसके बाद माया शावर लेने के लिए अंदर जाती है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। अंदर जाते ही माया का सारा दर्द, सारी तकलीफ उसके चेहरे पर उभर आते हैं और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें वो कब से रोक कर रखी थी। अपने मुंह पर हाथ रखकर साइलेंट तरीके से वह बहुत रोती है। शावर का पानी उसके बदन पर गिर रहा था। उसके बदन पर जगह पर लाल नीले निशान पड़ चुके थे, जो बता रहे थे कि विराट ने कितनी दरिंदगी के साथ उसे नोच नोच कर खाया है। उसकी बॉडी पर कम और आत्मा पर ज्यादा दर्द हो रहा था। कुछ देर तक माया अपनी आवाज को दबाए रोती ही रही। कुछ देर बाथरूम में अपने दर्द को हल्का करने के बाद माया नहा धोकर बाहर निकलती हैं। विराट कपड़े पहन चुका था। वह जाने की तैयारी में था, पर जाने से पहले वह अपने कोट से एक चेक निकालता है और माया के पास आकर उसे चेक को माया के ऊपर उछाल देता है। यह पकड़ो, तुम्हारी रात की सर्विस की कीमत। माया अपने अंदर के दर्द को छुपाती हुई पूरी बेशर्मी के साथ वह चेक उठाती है और उसे देखती है। चेक पर लिखा अमाउंट देखकर माया के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह विराट को देखते हुए बोली, थैंक यू सर। अमाउंट देखकर लग रहा है कि आपको मेरी सर्विस काफी ज्यादा पसंद आई। दोबारा जरूर आइएगा। विराट माया के बाल पकड़कर उसे थोड़ा सा अपने करीब लेकर आता है। उसने माया के बालों को बड़े ही रफ तरीके से अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ रखा था कि माया को दर्द हो रहा था और माया दिखा नहीं रही थी। विराट गुस्से में दांत पीसते हुए माया से बोला, सवाल ही नहीं उठता। मैं कभी किसी लड़की के साथ एक बार से ज्यादा बिस्तर शेयर नहीं करता। ये विराट सिंघानिया के रूल्स के खिलाफ है। आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। मुझे बहुत घिन्न आ रही है तुमसे। माया ने जवाब दिया, ओह सो बैड।
इसका मतलब आपके साथ रात बिताने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। माया हल्का सा उदास होने का नाटक करती है। कोई बात नहीं, आप नहीं तो कोई और मोटी पार्टी सही। शहर में ऐसे शौक रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। वैसे आज रात को मेरी एक दूसरे बिजनेसमैन के साथ अपॉइंटमेंट है, उसके लिए भी तैयार होना है। खूबसूरत ड्रेस लेनी है, एक बहुत ही सेक्सी लॉन्जरी का सेट लेना है। उसके बाद सैलून भी जाना है तैयार होने के लिए। बहुत बिजी हूं मैं। नाइस टू मीट यू मिस्टर विराट सिंघानिया। यह बोलकर माया अपना चेक लेकर कमरे से चली जाती है। किसी और के साथ अपॉइंटमेंट आज रात को? माया के कह गए ये शब्द सुनकर विराट हैरान था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चाहे पूरे शहर के साथ सो जाए, आई डोंट केयर। विराट वहां से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्लब से निकलने के बाद माया सीधी हॉस्पिटल जाती है। उसके फोन पर बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। माया डॉक्टर के पास जाती है जो अपने केबिन में बैठा हुआ था। माया को देखकर डॉक्टर बोला, अरे आप आ गई। हमने आपको कितने सारे कॉल किए, आपने हमारा फोन नहीं उठाया। माया माफी मांगते हुए थोड़ी घबराई हुई सी आवाज में बोली, आई एम सॉरी डॉक्टर, वह मैं किसी काम में फंस गई थी। डॉक्टर वो कैसे हैं? वह ठीक तो है ना? डॉक्टर ने माया को बताया। दरअसल उनकी हालत कल रात को बहुत खराब हो गई थी। वह बार बार आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे, इसलिए हमने आपको इतने कॉल किए। डॉक्टर की बात सुनकर माया का दिल एकदम से जैसे धड़कना बंद कर देता है। अब वो कैसे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने माया को शांत करते हुए जवाब दिया, अब वह ठीक है, डोंट वरी। यह सुनकर माया को राहत की सांस आती है। डॉक्टर माया से बोले, उनकी कीमोथेरेपी शुरू करनी है। वह कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके बचने के चांस कितने हैं। काफी कम है। आर यू श्योर कि आप उन पर इतने सारे पैसे खर्च करना चाहेंगी? ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर? उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उन्हें नहीं खोना चाहती मैं। डॉक्टर माया को शांत करते हुए बोले, मैं समझता हूं, डोंट वरी। भगवान पर भरोसा रखें। उनकी कीमोथेरेपी शुरू करने का वक्त हो गया है। उसके बाद उनकी कुछ बहुत महंगी मेडिसिन चलेंगी। आई होप कि आप उनका खर्चा उठा पाएं। माया एक गहरी सांस लेकर हल्का सा अपना सर हिलाते हुए बोली, जी डॉक्टर, डोंट वरी। आप सिर्फ इलाज शुरू कीजिए, खर्च में देख लूंगी। ये सुनकर डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा कर अपना सर हिला देता है।